जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर एक नई बात चल पड़ी है और वो ये है कि क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा रखता है। एक नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट का आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है। और वो नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी, सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी। क्या मकसद है इसका? और इसका नाम है एक्सरसाइजेस का ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड। व्हाट मैसेज इंडिया वांट्स टू गिव टू पाकिस्तान। और ये मॉक ड्रिल्स हो कहाँ रही हैं? जो 4 स्टेट्स हैं ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर, ऑल द 4 स्टेट्स ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर, वहां पे हो रही हैं। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और ये जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है, ये 29 मई को होंगी। और ये चारों की चारों स्टेट्स वो हैं जिनका पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान एंड कश्मीर। 22 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 बजे से ऑनवर्ड होंगे। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। या तो इंडिया साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है, या इंडिया दोबारा सोच रहा है कि जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया नहीं ले सका, जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया नहीं ले सका, क्या इंडिया उसका बदला अब लेना चाहता है? क्या मोदी साहब उसका बदला अब लेना चाहते हैं? नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इस चीज को भी याद रखना चाहिए कि ट्रंप साहब ने इसको करवाया था, सीज फायर करवाया था। समझ रहे हैं आप बात को? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। क्या मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहे हैं? ये सवाल बनता है इस वक्त आपसे। ये 5 स्टेट्स क्यों, इनको 4 स्टेट्स को चुना गया? ऑपरेशन शील्ड किस चीज की अलामत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, ये क्यों कर रही है सारा कुछ? आपको याद होगा 7 मई को नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स हुई थी और उसी दिन इंडिया ने हमला कर दिया था। देयर इज सम लॉजिक इन दिस। 7 मई को नेशन वाइड इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर की थी, ड्रिल्स की थी। और अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इस वक्त नेबरिंग ममालिक, दोस्त ममालिक के ट्रिप्स पे है, दुनिया का शुक्रिया अदा कर रही है। तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान, कि आपने हमारी मदद की, इस क्राइसिस में आप हमारे साथ खड़े रहे। गो के ईरान ने कोई इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी आज़रबाईजान ने या बाकियों ने दी है। इसको जरा समझिएगा। ईरान ने इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी शायद उनको देनी चाहिए थी। मेरी एक असेसमेंट है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये क्यों ऐसे हो रहा है? इंडिया क्या करना चाहता है? याद रखें इस चीज को। इंडिया क्या करना चाहता है? लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजंस। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी। कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां हैं। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं।
इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं, वो मिशंस दुनिया में अपना इंप्रेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। हमें इसको थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के बकौल क्या इंडिया कोई दोबारा मिस एडवेंचरिज्म करना चाहता है? कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे, हमें पता चला था, हमें पता चला था। आप बात रहे समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? ये चीज है, ये जिसको मैं समझता हूं कि वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आई विश कि पाकिस्तान थोड़ा अलर्ट रहे। पाकिस्तान को अलर्ट रहना पड़ेगा। एक नई जंग शुरू होने के नजदीक है, इसको तैयारी रखें, इसकी तैयारी रखें। एक नई जंग शुरू होने के करीब है। मैं इसको बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना नहीं करना चाहता, इग्नोर नहीं करना चाहता। अब आप देखें, मैंने जो थोड़ी सी चीजें देखी, मैं पढ़ रहा था, एनएसए दोवल रशिया का विजिट स्किप किया, इंपॉर्टेंट था। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे रशिया के अंदर, उन्होंने वहाँ पे जाके उस दौरे को उस उनकी जगह पे अटेंड किया। दोवल साहब का वहाँ पे ना जाना इज नॉट समथिंग जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। अमित शाह जो है वो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। प्रेसिडेंट की लंबी चौड़ी कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन उनको मिल रहे हैं। बॉर्डर पे ड्रिल्स चल रही हैं, अलर्टनेस हाई हो गई है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दिस। ड्रिल्स, अमित शाह की मुलाकात, प्रेसिडेंट से दोवल का रशिया का दौरा स्किप करना। अगर भारत ने यह फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने का इरादा रखता है, अगर भारत ने यह फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने का इरादा रखता है, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस एज यूजुअल। सीज फायर अमेरिका ने करवाया, सीज फायर अमेरिका ने करवाया, और ट्रंप की क्या इज्जत रहेगी अगर इंडिया ने दोबारा हमला कर दिया? पाकिस्तान तो तुर्की का शुक्रिया अदा कर रहा है। पाकिस्तान तो सोच रहा है जी जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अगर दोबारा जहाज उड़ने शुरू हो गए फजाओं में, तो ट्रंप साहब की क्या, देखें इंडिया बार बार जो बात कर रहा है ना, इसमें ट्रंप की बड़ी इज्जत है, ट्रंप की बड़ी बेइज्जती है। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत बेइज्जती हो रही है ट्रंप की इस चीज पे जो इंडिया कर रहा है। सो इंडिया का दिल है कि मैंने जो जहाज गिरे हैं उनका बदला लूं। तो इंडिया अगर अपने जहाजों के बदले के लिए ये सारा कुछ करने लगा है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंडियन फौज तैयार है, इसका मतलब है, या नरेंद्र मोदी साहब ने पैगाम दे दिया, ये वो है ना ऑपरेशन शील्ड, सिविल डिफेंस। इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। मैं इसको बिल्कुल कोई वो नहीं दे रहा, अंडर एस्टिमेट मैं नहीं करता इसको।
ये याद रखिएगा, मैं इसको ज़रा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। मुझे ऐसे लग रहा है, आई जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट द एंटायर सेटअप। इंडिया के अंदर जो सेटअप है, आप उसके ऊपर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेटअप तैयार बैठा हुआ है कि कब मौका मिले तो दोबारा हिट करें पाकिस्तान को। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इसी तरह जवाब दिया जिस तरह पहले दिया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर भारत दोबारा ये कोशिश करता है तो फिर सख्त जवाब आना चाहिए, हल्का जवाब नहीं पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए। अगर हल्का जवाब आता है तो देन एक लास्ट टाइम हल्का जवाब इसलिए था मेरे कागजों में कि जवाब चौथे दिन दिया था, लोग 4 दिन इंतजार करते रहे। जवाब पाकिस्तान ने पहले दिन ही दे दिया था जब इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान ने जहाज गिरा दिए। लेकिन इस चीज को समझें जरा, इस चीज को जरा समझें। और समझना पड़ेगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस सारी सिचुएशन की। अगर तो ये बात ठीक है कि अमित शाह साहब इस वजह से नहीं जा रहे, सॉरी राजनाथ क्या नाम है डोवल साहब इस वजह से नहीं जा रहे, तो फिर तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज है। मोदी साहब चाहते हैं खड़ाक हों, अभी बात को खत्म नहीं करना चाहते। मोदी साहब बदला लेना चाहते हैं, मोदी साहब खड़ाक करना चाहते हैं, और वो प्ले बुक बदलना चाहते हैं ना। प्ले बुक यही है ना कि यार ये बताओ कि क्या फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूं जी क्या फर्क पड़ेगा। मोदी साहब यही कहेंगे ना कि हम दुनिया को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और हमने अभी और हमले करने थे, वो सीज फायर हमने उस बात के लिए किया था, और इस दफा अमरीकियों ने हमारे साथ खेल खेला, अमरीकियों ने हमारे साथ खेल खेला। सर समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अमरीकियों ने हमारे साथ खेल खेला। सो दैट इज वेयर वी हैव टू सी दिस द एंटायर गेम। हमें सारी गेम को समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन इजी जॉब, ये कोई इजी चीज नहीं है कि आप इसको वो जैसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट आई, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, पता नहीं आप कैसे देखते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मोदी साहब प्लानिंग समथिंग बिग। ये जो रोजाना इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स आती हैं, इसके पीछे या तो मैंने कहा था नैरेटिव बना रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक मिलिटरीली इंडिया को प्रॉब्लम हुआ है वो इससे कवर किया जाए, या वो ये समझते हैं कि आप तैयारी पकड़ें। इंटरेस्टिंग टाइम्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसमें अमेरिका की बहुत बेइज्जती है अगर सीज फायर को इंडिया कहता है कि नहीं। इसमें अमेरिका की बहुत बेइज्जती है, मैं आपको बात बताऊं, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि क्या होता है, बट इम्पॉर्टेंट टाइम्स, इम्पॉर्टेंट वो है मैसेजिंग हो रही है इंडिया की तरफ से खास तौर पे। लेट्स सी।